हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ी थी भारत के नामांकन तथा स्थिति विस्तार को लेकर। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं भारत के कुछ पड़ोसी देश के बारे में। ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, जो भारत के साथ थोड़ी सी सीमा बनाती है। और यह देश है चीन। चीन के यदि दक्षिणी भाग की बात करें तो इसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं, और वर्तमान में इस तिब्बत पर भी चीन का ही अधिकार है। और इस पड़ोसी देश की बात करें तो इस पड़ोसी देश का नाम है म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था। और इस पड़ोसी देश की बात करें तो यह है भूटान। यह कौन सा देश है? भूटान। और यह देश है नेपाल। और यदि इसी कड़ी में आगे हम बात करें तो देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो भारत को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी भाग तथा एक दक्षिणी भाग को। यह है दक्षिणी भारत। यह दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण के भाग तथा उत्तरी भाग को उत्तरी भाग भारत कहा जाता है। दक्षिण भारत के पूर्व वाले इस भाग को हम लोग बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बंगाल की खाड़ी के नाम से। तथा इस दक्षिण भारत के पश्चिम वाले इस भाग को हम लोग अरब सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अरब सागर के नाम से जानते हैं। और इस दक्षिण भारत के सबसे दक्षिण के जो महासागर स्थित है वो हिंद महासागर स्थित है। और इस दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप वैसा स्थल जो एक और दो स्थल से जुड़ा हुआ रहता है, तीन ओर से जो है जल भाग से घिरा हुआ रहता है, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। और इसी कड़ी में हम बात करते हैं द्वीप को लेकर। द्वीप वह स्थल भाग होता है जो चारों ओर से जल राशि से घिरा हुआ होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंग्रेजों के समय में यह द्वीप समूह काला पानी की सजा के लिए प्रसिद्ध था। इस द्वीप समूह की यदि बात करें तो इस द्वीप समूह में कुल 204 द्वीप स्थित है। भारत में यदि कुल द्वीपों की बात करें तो 247 द्वीप है, जिसमें से 204 द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। और अरब सागर में स्थित द्वीपों की संख्या की बात करें तो 43 द्वीप अरब सागर में स्थित है। उसमें से भी यदि लक्षद्वीप के द्वीपों की बात करें तो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। कितनी है? यदि स्पेशली आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है तो वह है 36। तो देखिए, इस अंडमान निकोबार की बात किया जाए तो अंडमान निकोबार का समूह का ही एक भाग है बैरन द्वीप, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप, जो भारत का एक अन्य ज्वालामुखी है, जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, उसे हम नारकोंडम द्वीप के नाम से जानते हैं। इस लक्षद्वीप कड़ी में हम आगे बात करते हैं। भारत के साथ जो जलीय सीमा बनाती है दो देश, एक है श्रीलंका। ये कौन सा देश है? श्रीलंका। और ये जो रेड पेन से दिख रहा है ये है मालदीव देश। ये दो देश है जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाती है। देखिए, पाक जल संधि के द्वारा जो है ये श्रीलंका भारत से अलग होती है। और इस जगह जो स्थित है, इस जगह स्थित है बन्नार की खाड़ी। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बन्नार की खाड़ी कहते हैं। अब देखिए, अब हो गई, हम लोग ने पढ़ लिया भारत के पड़ोसी देश, और इस भाग को हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और इस भाग को हम लोग अरब सागर कहते हैं। अब इसके आगे कड़ी को हम यदि पढ़ें तो आता है सीमा के बाद कि भारत की सीमा। देखिए, भारत की सीमा को लेकर भारत की टोटल सीमा की यदि बात किया जाए तो भारत की टोटल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर है। देखिए, भारत जो है दो तरह से सीमा बनाती है। यहाँ से यहाँ तक की बात करें, नीचे की बात तो यह हो गया जलीय सीमा बनाती है, और ऊपर की बात करें तो यह स्थलीय सीमा बनाती है। तो इस टोटल सीमा में से एक भाग हो जाएगा स्थलीय सीमा। क्या हो जाएगा? स्थलीय सीमा। दूसरा हो जाएगा जलीय सीमा। यदि स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत जो है स्थल की सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जल सीमा की बात किया जाए तो यह लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। कितना है? 7516.6 किलोमीटर है। यदि इसमें भी यदि पूछा जाए, देखिए, एक होता है मुख्य जलीय सीमा। ये देखिए, भारत का जो ये भाग होगा इसे हम मुख्य जल सीमा कहते हैं, और द्वीप समूह के जो जलीय सीमा है उसे हम द्वीपीय जलीय सीमा कहते हैं। इसी को यदि दो भागों में बांटेंगे, ये हो जाएगा मुख्य जलीय सीमा। मुख्य जलीय सीमा की बात करें तो उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। और द्वीपीय जलीय सीमा की बात करें तो उसकी कुल लंबाई है
1416.6 किलोमीटर। जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आप इस चीज को डील कर सकते हैं। यदि टोटल सीमा की बात करें तो आप इस चीज को याद रखिएगा 22,716.6 किलोमीटर। यदि स्थलीय सीमा पूछा जाए तो 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा पूछा जाए, कुछ उसमें नहीं पूछा जाए, मुख्य और अन्य बातें नहीं पूछा जाए तो हो जाएगा 75 से 16.6 किलोमीटर। और यदि मुख्य जलीय सीमा पूछा जाए तो हो जाएगी 6100 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। अब आगे हम बात करते हैं भारत का जो कॉर्नर की बात करते हैं कि भारत के चारों दिशा में कौन कौन से बातें आती है। देखिए, भारत के यदि सबसे उत्तरी भाग की बात करें तो इसे कहते हैं हम इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं। जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, अभी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। यह सीमा कहाँ पर स्थित है? पाक अधिकृत कश्मीर में। यदि भारत के सबसे दक्षिणी भाग करें तो यह अंडमान निकोबार की सबसे दक्षिणी पॉइंट हो जाएगी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसे हम अन्य नाम पिग्मेलियन के नाम से जानते हैं। और यह इंदिरा पॉइंट जो है 2004 की आई सुनामी में जलमग्न हो चुका है। वर्तमान में वह अभी जलमग्न है। यदि भारत की सबसे पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिम में स्थित जो है उसे हम गौर माता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गौर माता, जो गुजरात में स्थित है। और पूर्व में स्थित सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो उसे हम किबिथु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किबिथु कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसी कड़ी में एक बात याद रखिएगा कि भारत के यदि लंबाई के बारे में पूछा जाए तो भारत की लंबाई, तो लंबाई जैसे पूछा जाएगा तो वो उत्तर और दक्षिण की लंबाई को पूछ रहा है। तो इसकी लंबाई, टोटल लंबाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर। भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। तब भारत की चौड़ाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई ज्यादा है।